Data Zen, from spreadsheets to smart solutions. तो गाइस हम सीखेंगे फॉर्मेट एज अ टेबल। जनरली फॉर्मेट एज अ टेबल क्या करता है, आपके किसी भी डेटा को एज अ डायनामिक टेबल के रूप में कन्वर्ट कर देता है ताकि उससे आप उसको इजीली रीड कर पाएँ, इजीली अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर पाएँ। इसको करते कैसे हम ये देखते हैं। तो फॉर्मेट एज अ टेबल आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा डायरेक्टली और जो मुझे डिज़ाइन पसंद है मैं उस डिज़ाइन पे क्लिक कर लूँगा सिंपली जस्ट लाइक दिस। एंड मैं यहाँ पर इसकी रेंज डाल दूँगा, जैसे कि मेरे पास जो रेंज है टेबल की यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है मेरे पास। एंड मैं इसको कर दूँगा माई टेबल हैज़ हेडर्स एंड आई विल प्रेस ओके। तो अब देखेंगे मेरी टेबल बहुत ही डायनामिक तरीके से बन गई है। एंड इसमें जो रोज़ थी वो सारी बैंडेड हो चुकी हैं, जो इसके हेडर्स थे वो हाईलाइट हो चुके हैं इजीली। तो टेबल देखने में काफ़ी स्मूथ लग रही है। अब जैसे ये टेबल बनी है आप देखेंगे ऊपर एक डिज़ाइन टैब का ऑप्शन खुल गया है। तो अब थोड़ा सा इस डिज़ाइन टैब को समझ लेते हैं कि करता क्या है। सबसे पहला है रिसाइज टेबल। रिसाइज टेबल जनरली क्या करता है कि आपकी जो भी टेबल है अगर आपने कुछ में एंट्री एक्स्ट्रा करी है, डिलीट करी है, उसको रिसाइज कर देता है। सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये आप देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ एक हाईलाइटर ओपन हो गया है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो वो जो डेटा आपने ऐड या डिलीट किया होगा वो ऑटोमेटिक टेबल में अपडेट हो जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद समराइज विद पाइवट टेबल। अब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो आपने टेबल बनाई है इस टेबल को ये एक पाइवट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। एंड फिर उससे आप जैसे पाइवट में ऑपरेशंस लगाते थे आप उस तरह से इसमें ऑपरेशंस लगा सकते हैं और ये उसी तरह काम करती है, राइट। तो अभी हम इसको पाइवट क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए था। फिर आता है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट बेसिकली क्या करता है कि जहाँ पर भी आपके एरियाज डेटा रिपीट हो रहे हैं उसको एक यूनिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो डुप्लीकेसी है वो सारी वो उसमें से रिमूव कर देता है। तो अभी हमारे पास जो भी डेटा जहाँ पर डुप्लीकेट्स हैं वो हैं लोकेशन के ऊपर और सेल्स पर्सन के नाम के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, सबको अनसेलेक्ट करूँगा और मैं लोकेशन बेसिस पे इसको रिमूव डुप्लीकेट कर दूँगा। तो जैसे मैंने देखा कि इसमें डुप्लीकेट्स थे तो 28 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड, 28 यूनिक वैल्यूज़ आर रिमेन। 56 का टोटल काउंट था, उसमें से 28 ने रिमूव कर दिया, फिर 28 हमारे पास बचे हैं। तो देखिए जितनी भी हमारे पास लोकेशन थी ये सारी हमारे पास अब यूनिक है। देन इसके बाद आता है कन्वर्ट रेंज। जब आप कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से। तो जो टेबल थी अभी जो हमने उसको बनाया था उस टाइम थोड़ी सी डायनामिक थी, ऊपर फिल्टर लगा हुआ था और कुछ चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक काम कर रही थी, वो सब अब हट चुका है। सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेबल बन चुकी है। आप चाहो तो कुछ भी इसमें कर सकते हो, मतलब कर तो पहले भी सकते थे बट स्टिल अब ये है कि इसके अंदर अभी आप कोई ऑपरेशंस या फिर कुछ ऐसा नहीं लगा सकते जो पहले इसमें एडिट था। एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट ही बन चुका है, राइट। वापस से कंट्रोल जेड करते हैं, डिज़ाइन टैब में आते हैं। फिर आता है इंसर्ट स्लाइसर। अब स्लाइसर आपने देखा है कि बेसिकली करता क्या है, जो भी आपके टेबल के हेडर्स होते हैं या फिर जो टेबल के अंदर डेटा होता है उसको फिल्टराइज करके दिखाता है। मैं आपको दिखाता हूँ करके स्लाइसर का क्या यूज़ होता है। मैं इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करूँगा। अब ये पूछ रहा है कि हमें किस चीज़ के ऊपर स्लाइसर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्लाइसर लोकेशन के ऊपर आ जाए, तो मैं लोकेशन पे क्लिक करके ओके प्रेस करूँगा। अब देखेंगे मेरे पास सारी लोकेशंस आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आगरा की सेल्स मुझे दिखे या मुझे न्यू दिल्ली की सेल्स देखनी है। तो दीपक कुमार का नाम का जो बंदा है इसकी सेल्स इतनी है, नागपुर की इतनी है, मुजफ्फरनगर, मोहाली, मंडी, इस तरीके से मैं जो चाहूँ वो वाली अपनी सेल्स देख सकता हूँ। एंड ये काफ़ी सही टूल है, जब आप कोई डेटा प्रेजेंट करते हो तो आपको दिखाने में आसानी होती है, ठीक। तो ये इसका स्लाइसर का यूज़ है। स्लाइसर को मैं अभी रहने देता हूँ इधर ही। उसके बाद डिज़ाइन टैब में हम वापस जाते हैं। फिर आता है एक्सपोर्ट। ये किसी टेबल को शेयर पॉइंट पर एक्सपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ हम नहीं करते, तो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा इसके बारे में कुछ भी। एंड उसके बाद रिफ़्रेश। जब भी आप कोई डेटा में एडिशन डिलीशन करते हैं तो आप रिफ़्रेश कर सकते हो, तो वन टाइम में सिंक होकर के ऑटोमेटिक डेटा में अपडेट हो जाता है, टेबल में अपडेट हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं कुछ इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं रोज़ के और कॉलम्स के। तो लाइक अगर आप हेडर रो पे क्लिक ऑलरेडी है, मैं चाहता हूँ इसका हेडर रो मुझे दिखना चाहिए, तो अभी क्लिक मैं इस पर अनचेक करूँगा तो हेडर रो मेरा गायब हो जाएगा। सेम ऐसी फर्स्ट कॉलम आपको हाईलाइट करना है, आप हाईलाइट कर सकते हो। फिल्टर बटन आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हो। टोटल रो आपको चाहिए अलग से तो वो टोटल रो आपको बना के दे देगा। साथ में लास्ट कॉलम अगर आपको चाहिए आप क्लिक करेंगे तो वो भी आ जाएगा। बैंडेड रोज़, बैंडेड कॉलम्स या बैंडेड रोज़, ये सब इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड अगेन फिर वही आपके कलर कोडिंग वाले ऑप्शन है, कलर पैलेट्स आपको डिफरेंट दिए हुए हैं, उसके थ्रू आप टेबल को और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेट एज टेबल। वापस चलते हैं हम अपनी होम टैब में। उसके बाद देखेंगे आप ये कुछ सेल्स स्टाइल हैं, तो जहाँ भी मेरा कर्सर है वहाँ पे आप देखेंगे सेल्स स्टाइल चेंज हो रहे हैं।
जनरली ये कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी टेबल में, और आप चाहें तो खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जब भी टेबल बनाएं तो अपनी टेबल्स को खुद ही डिज़ाइन करें, बजाय इनके प्री डिफाइंड टेम्पलेट का यूज़ करके, क्योंकि जो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे वो आपके अकॉर्डिंग कन्वीनियंट होगा और आपको बताने में ईजी होगा, राइट। तो उसके बाद देख लेते हैं इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट टैब। देखिए इंसर्ट बेसिकली क्या दिखाता है हमें। अब इसके लिए मैं एक नई शीट खोल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ खोली हुई है। इंसर्ट बेसिकली होता है हमारे लिए इंसर्ट सेल्स, शीट, रोज, कॉलम्स एंड इंसर्ट शीट। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं आपको ऑप्शन ही यहाँ से नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बताऊंगा, जिससे आप ये सारे ऑपरेशंस एक ही बार में सीख जाएंगे। इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस आइकन। जब आप कंट्रोल प्लस आइकन प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। उसमें आपके मैक्सिमम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो भी हमारे इंसर्ट टैब में थे। फर्स्ट होता है शिफ्ट सेल्स राइट। शिफ्ट सेल्स राइट करता क्या है, लाइक मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा यहाँ पर, और मैंने कंट्रोल प्रेस किया, शिफ्ट सेल राइट पे क्लिक करके मैं ओके प्रेस करता हूँ, तो जहाँ पर वो कर्सर था उससे आगे उसका पूरा डेटा वो आगे शिफ्ट कर देगा, एंड वो वाली जो सेल होगी वो खाली हो जाएगी। मतलब शिफ्ट सेल्स राइट, जहाँ पर मैं हूँ उससे आगे का पूरा डेटा वो आगे शिफ्ट कर देगा। कंट्रोल जेड प्रेस कर लेते हैं। अगेन मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस। शिफ्ट सेल्स डाउन, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ से वो डेटा नीचे शिफ्ट कर देगा। मैं प्रेस करूँगा ओके। देखिए हमने डेटा पूरा नीचे प्रेस कर शिफ्ट कर दिया है, ये देखिए। अगेन प्रेस कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस क्लिक करूँगा एंटायर रो। तो मैं जैसे एंटायर रो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे पूरी रो एक इसने इंसर्ट कर दी है। एंड कंट्रोल प्लस पे मैं करता हूँ एंटायर कॉलम, तो यहाँ पर एक कॉलम वो इंसर्ट कर देगा। तो ठीक है, ये कंट्रोल प्लस से हमारा हो गया। मतलब जितने भी इंसर्ट के हमारे ऑपरेशन सब हमने कंट्रोल प्लस से कर लिए। साथ साथ एक इसमें रह गया था इंसर्ट शीट। आप देखेंगे इंसर्ट पे लास्ट में आ रहा है इंसर्ट शीट। इस इंसर्ट शीट के 2 तरीके हैं इसको इंसर्ट करने के। पहला तो ये कि यहाँ पे प्लस बटन पे आप क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं Alt+I+W, तो आपकी एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी। सिंपल। तो 2 तरीके आपको पता लग गए हैं शीट को इंसर्ट करने के। फिर आते हैं डिलीट ऑप्शंस में। डिलीट के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी हमने इंसर्ट के लिए कंट्रोल प्लस दबाया था और डिलीट के लिए हम दबाएंगे कंट्रोल माइनस, तो मैं कंट्रोल माइनस पे क्लिक करता हूँ। सेम सारे वही ऑप्शन हैं जो हमने कंट्रोल प्लस में किए थे, और यहाँ पर भी वो ऐसे ही काम करेंगे, राइट। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा डिलीट शीट का। डिलीट शीट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं Alt+E+L एंड डिलीट पे आप क्लिक करेंगे तो वो शीट डिलीट हो जाएगी। लेकिन मेक श्योर जब भी आप शीट डिलीट करें तो पहले पूरा डेटा एक बार चेक कर लें, क्योंकि शीट डिलीट होने के बाद दोबारा नहीं आती है अनटिल अनलेस आपने उसको कहीं और कॉपी बना के ना रखा हो। बेसिकली आप सारे कमांड्स कंट्रोल जेड कर सकते हैं, बट अगर एक बार आपकी शीट डिलीट हो गई दैट विल नेवर बी बैक अगेन, और वो दोबारा नहीं आएगी। इसलिए जब भी आप शीट डिलीट करें तो बहुत सोच समझ कर करें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारी फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि रो हाइट, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डिफ़ॉल्ट फिट, ठीक। तो जैसे कि अभी हम देखेंगे यहाँ पर रो हाइट मेरी जनरली हर टेबल पूरी टेबल में रो हाइट ठीक है, बट मैं जैसे लाइक अगर मेरी इसकी रो की हाइट ज़्यादा थी और मैं चाहता हूँ कि ये बैलेंस्ड हो जाए, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस तरह से कर्सर को लेकर आऊँगा। जब तक इस कर्सर अभी तक कर्सर का एरो बना हुआ है, देन ये आप देखेंगे कि ये इसने क्या दिखा रहा है कि एक ऊपर एक नीचे दोनों साइड्स पे एरो बन गए। मैं यहाँ पर लाके डबल क्लिक करूँगा भी लेफ़्ट क्लिक इस तरीके से, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। कभी कभी हम पूरा रॉ डेटा कहीं से उठाते हैं तो वहाँ सारी टेबल्स मिसमैच होती हैं, तो उसको सिंगल शॉट में करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है यहाँ पर इस तरीके से, एंड एक क्लिक करना है आपको यहाँ पर इस तरीके से। उससे क्या होता है कि आपकी रोज़ भी ऑटोमेटिक तरीके से ऑटो विड्थ में काउंट हो जाती हैं, और आपकी कॉलम भी ऑटो हाइट में ले लेता है वो। इस तरीके से आप अपनी रो हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर चाहें अपने हिसाब से रो की हाइट को एडजस्ट करना, कि आप चाहते हो कि भाई ऑटो फिट नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुझे बड़ा साइज़ चाहिए, तो आप यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में एंड रो हाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ 20, और देखेंगे रो की हाइट बढ़ गई है, ठीक है। ऐसे आप कॉलम की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। कॉलम विड्थ में अगर मैं चाहूँ तो मेरा पूरा डेटा सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 20, तो देखेंगे आप सारी सेल्स मेरी 20 विड्थ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद आपका आता है शीट्स को हाइड और अनहाइड करना। सिंपल तरीका होता है, जैसे कोई भी शीट आपके पास सामने खुली हुई है, आप यहाँ पे शीट के नेम पर राइट क्लिक करते हैं तो उधर हाइड अनहाइड के ऑप्शन आते हैं। मैंने ये शीट लाइक हाइड कर दी, तो अभी ये शीट नहीं दिखेगी किसी को भी। बट अगर मैं किसी भी शीट पर रख के अनहाइड पे क्लिक करता हूँ तो एक जो भी शीट हमने हाइड करी होंगी उसके सारे नाम यहाँ हमें दिखने लग जाएंगे। तो अभी हमने इंसर्ट एंड डिलीट कमांड्स वाली शीट हाइड करी थी, मैं इसको क्लिक करूँगा एंड ओके प्रेस करूँगा, वो वापस से वो शीट मेरी अनहाइड हो गई है।
फॉर्मेट में आगे देखेंगे रीनेम शीट। रीनेम शीट करने के लिए आपको डबल क्लिक करना होता है शीट के नाम पे एंड आप उसको रीनेम कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है Alt H O R। ये देखिए इस तरीके से आप शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी आता है मूव और कॉपी शीट, जैसे कि आप फॉर्मेट टेबल में देख सकते हैं मूव एंड कॉपी शीट। तो इसकी एक शॉर्टकट की होती है Alt E M प्रेस करते हैं आपका छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो अभी जो शीट हमारी खुली हुई है वो है Noob 2 Pro एक्सेल कोर्स की शीट, ठीक है। और हमारे यहाँ शीटों के नेम्स हमें दिए हुए हैं। तो हम अभी हैं इंसर्ट एंड डिलीट कमांड की शीट पे, यानी कि इस शीट पे। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे ये शीट अपनी इसी वर्कबुक की शीट्स में आगे पीछे करनी हो तो मैं कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे ये वाली शीट यहाँ चाहिए तो मैं उस शीट पे कर्सर रखूँगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी इंसर्ट एंड डिलीट कमांड की शीट्स खुली हुई है और मैं उसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप इस शीट को शीट 1 के अकॉर्डिंग प्लेस पे मूव कर दीजिए। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा, ये देखिए मेरी शीट यहाँ पे आ चुकी है। ऐसे ही मैं शीट को वापस से यहाँ भी ला सकता हूँ। एक तरीका तो ये है, प्लस साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि इस शीट को उठा करके यहाँ ड्रैग करेंगे, जैसे ही वो यहाँ से भी आपकी आगे पीछे हो जाएगी। अगेन प्रेसिंग Alt E M। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस शीट की कॉपी बन जाए तो मैं क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कर दूंगा और जहाँ पर भी मुझे कॉपी चाहिए, लाइक मुझे एंड में इसकी कॉपी चाहिए एंड मैं इसको ओके प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए इसी शीट की कॉपी बन गई है। बट अभी मैं चाहता हूँ जो मैंने कॉपी बनाई है ये मेरी एक न्यू फाइल पे चली जाए, ये शीट यहाँ से उठे और न्यू फाइल पे चली जाए। तो मैं प्रेस करूँगा Alt E M अगेन, और यहाँ पर लिखा हुआ है मूव सिलेक्टेड शीट्स टू बुक। यहाँ पर मैं न्यू बुक पे क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो अब देखेंगे ये वाली जो शीट थी मेरी बुक 2 में मूव हो चुकी है। तो वो शीट यहाँ से गायब हो चुकी है। आपने देखा होगा उस पर आगे 2 लिखा हुआ था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 लिखा हुआ है, तो वो शीट यहाँ से उठ के वहाँ जा चुकी है। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी कोई शीट की कॉपी जाए, लाइक अभी हमने शीट मूव कराई है कि शीट वहाँ से उठ के यहाँ से तो गायब हो गई और दूसरी फाइल में चली गई, बट अभी मैं ये चाहता हूँ कि वो फाइल जो है जो शीट है वो मेरी एग्जिस्टिंग शीट में भी रहे और न्यू बुक में भी मूव हो जाए। तो मैं सिर्फ सेम प्रोसेस मुझे वापस से अप्लाई करना है एंड मुझे यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो वो जो मेरी फाइल होगी इस तरीके से वो न्यू बुक में भी चली जाएगी एंड यहाँ पे भी उसकी कॉपी सेव हो जाएगी। ये देखिए बुक 3 में मेरी वो वाली शीट आ चुकी है एंड मेरी प्रीवियस फाइल जो थी मेन फाइल वहाँ पर भी वो शीट अभी अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह से आप शीट्स का ऑपरेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं फॉर्मेट में प्रोटेक्ट शीट, रीनेम शीट हमने देख लिया। टैब कलर बेसिकली क्या होता है वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर भी टैब कलर आता है आपका। आप जो चाहें जो भी आपकी इंपॉर्टेंट शीट है उसको आप कलर कोडिंग के थ्रू डाल सकते हैं। लाइक मेरी ये शीट जैसे यूजलेस है तो मैं इसको रेड कर देता हूँ एंड मेरी ये शीट मेरी ब्लैक, इस पर थोड़ा डेटा है तो मैं इसको और कई कलर दे देता हूँ। मैंने इसको येलो दे दिया तो कलर से थोड़ा सा हमें याद रहता है कि किस शीट पर हमें काम करना है, किस शीट को हमें स्किप करना है, राइट। फॉर्मेट में आगे आता है हमारा प्रोटेक्ट शीट को बेसिकली क्या है, ये आप इस पर एक पासवर्ड अपनी शीट पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट करने के लिए आपके पास शीट खुली हुई है, आपको फॉर्मेट में ही जाना है एंड प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक पासवर्ड डालना, लाइक मैं डालता हूँ पासवर्ड यहाँ 1 2 3 एंड मैं ओके प्रेस कर दूंगा। ये दोबारा पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 एंड मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो टाइप नहीं होगा, देख सकते हैं आप, क्योंकि ये शीट मेरी पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुकी है। ये वहाँ पे बहुत यूज़फुल हो गया। अगर आप किसी को कोई डेटा भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो डेटा में छेड़छाड़ ना कर पाए, उस केस में आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरे पास ये शीट खुली हुई थी और यहाँ पे सेल्स पर्सन के जो डेटा है मेरे पास यहाँ पर इस वाले साइड में, मैं चाहता हूँ कि जो टारगेट वाला कॉलम है सिर्फ ये मैं खोल के रखूँ ताकि यूज़र अपने अकॉर्डिंग अपना टारगेट चेंज कर ले और बाकी सेल्स मेरी एज इट इज़ रहनी चाहिए। तो मैं वापस से फॉर्मेट में जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे पहले अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूँगा। ये मांगेगा हमसे पासवर्ड, तो 1 2 3 पासवर्ड देना है हमें एंड हमें ओके प्रेस करना है एंड मैं फिर वापस से फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ कर दूँगा लॉक सेल, ठीक है। लॉक सेल करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे एंड अगेन हम पासवर्ड डाल देंगे 1 2 3 एंड ओके 1 2 3 ओके। अभी आप देखेंगे मेरी सिर्फ ये वाली टेबल तो खुली हुई है जहाँ पर भी हमने टारगेट वाला जो हमारा कॉलम था हमारा सिर्फ वो एक्टिवेट है, बाकी हम कहीं भी कोई चेंज नहीं कर सकते। जितना एरिया हमने इसको सिलेक्शन के लिए दिया था सिर्फ हमारा उतना एरिया एक्टिवेटेड है, बाकी हम कहीं भी कुछ चेंज नहीं कर सकते। ना तो आप इसमें कोई रो इंसर्ट कर सकते हैं ना रो डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए
मैं यहाँ कुछ भी टाइप करता हूँ 1 2, कुछ नहीं होगा। एंड टारगेट की जगह पे अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 लाख, तो यहाँ पर मेरा चेंज हो रहा है डेटा। तो ये हमारे फॉर्मेट के कुछ ऑप्शन थे जो इस तरह से काम करते हैं। और इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए वापस से आपको फिर अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा एंड 1 2 3 तो यहाँ कलर कोडिंग डालनी पड़ेगी। अब आपकी पूरी शीट इस तरह से काम करने लग जाएगी वापस से, सारे ऑप्शन आपके ऊपर से एनेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है कि ऑटो सम, जो हम किसी भी डेटा में हम सम लगाते हैं, ये उसी का एक शॉर्टकट है। लाइक मुझे अगर अचीवमेंट का और इसका सम लगाना है तो मैं यहाँ पर ऐसे कर्सर रखूँगा एंड मैं यहाँ प्रेस कर दूँगा ऑटो सम। आप देखेंगे ऑलरेडी उसने उसका सम नीचे लगा दिया हमारा। फिर आता है फिल। फिल बेसिकली क्या होता है, कोई भी हमारा डेटा है, हम चाहते हैं कि वो लेफ्ट डाउन अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन अगर वो फिल कराना चाहते हैं तो हम उसको फिल करा सकते हैं। किस तरीके से, लाइक मैं चाहता हूँ 2957 की वैल्यू मेरे यहाँ भी शिफ्ट हो जाए, तो मैं फिल पे जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दूँगा। आप देखेंगे ये वैल्यू उठ के मेरे यहाँ पे आ गई। इसका एक तरीका और भी, आप कंट्रोल आर भी प्रेस कर सकते हैं लाइक इस तरीके से। तो कंट्रोल आर बेसिकली कंट्रोल जो भी डेटा है वो राइट में शिफ्ट हो जाए। फिल के लिए कंट्रोल डाउन भी आप कर सकते हैं। लाइक अगर मेरा कोई डेटा लिखा हुआ है, मुझे उसको अपने डाउन साइड पे शिफ्ट करना है या फिल करना है, तो मैं वहाँ कंट्रोल डी दबाऊंगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ इस वाली सेल पे, तो 33584 वापस मेरा इसके नीचे आ जाएगा। सेम इस तरीके से आपके ये वाले ऑप्शंस हैं, सॉरी अप एंड लेफ़्ट वाले भी। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे फिल के अंदर जो ऑप्शन आता है सीरीज़ का, कि सीरीज़ कैसे काम करती है। सीरीज़ का जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये कोई भी सीरीज़ को फिल करने के लिए यूज़ होती है। लाइक मुझे सीरियल नंबर चाहिए या मुझे नंबर ऑफ़ डेज चाहिए, मुझे संडे मंडे चाहिए, उसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे सामने जो ऑप्शन है ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एक, मेरे को यहाँ सीरियल नंबर चाहिए एंड मुझे चाहिए 1 से लेकर 20 तक। तो मैंने फिल पे जा कर के सीरीज़ पे क्लिक किया। क्लिक करते मेरे सामने छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया एंड इसमें हमें जो सीरियल नंबर चाहिए वो चाहिए टॉप टू बॉटम। तो मैंने यहाँ कॉलम्स पे क्लिक कर लिया एंड जो टाइप है उसका वो है मेरे पास लीनियर। टाइप बेसिकली क्या है कि ग्रोथ में चाहिए, लीनियर चाहिए, डेट चाहिए, ऑटोफिल चाहिए। अभी हम इसको लेंगे लीनियर। हमारी स्टेप वैल्यू है 1 कि कहाँ से नंबर काउंट होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड हमें स्टॉप वैल्यू चाहिए 20 तक। ठीक है, एंड जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा यू कैन सी द मैजिक, 1 से लेकर 20 तक के मेरे यहाँ पे सीरियल नंबर आ चुके हैं। राइट, सेम ऐसे हम डेट के लिए भी कर सकते हैं। लाइक मेरे पास मैंने आज की यहाँ डेट प्रेस कर दी एंड डेट के केस में हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, जब भी हम डेट पे ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें उसको एक सिलेक्शन देना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक की डेट्स चाहिए। लाइक मेरे पास 20 तक सीरियल नंबर था तो मैंने 20 तक का एरिया सिलेक्ट ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि इस केस में हम स्टॉप वैल्यू पे काम नहीं कर पाते हैं और स्टॉप वैल्यू पे सीरीज़ काम भी नहीं करती है। तो मैं अगेन फिल पे जाऊँगा, सीरीज़ पे क्लिक करूँगा एंड मेरे ऑलरेडी कॉलम सेलेक्टेड है। मैंने डेट पे क्लिक किया, देखिए क्योंकि यहाँ डेट था बाई डिफॉल्ट उसने डेट ले लिया। मैं चाहता हूँ स्टेप वैल्यू उसकी 1 रहे और ये डेट वाइज फिल हो जाए मेरा डेटा। या अगर आप कोई मंथ का प्लानर बना रहे हैं, आप कोई जर्नी प्लान बना रहे हैं, तो उसमें बहुत यूज़फुल केस हो सकता है। एंड मैंने इसको 1 करके यहाँ पर स्टेप वैल्यू में मैंने स्टॉप वैल्यू इसको 0 छोड़ दिया, बिकॉज हमने सिलेक्शन इसको ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1 से लेकर 20 तक हमें डेट्स चाहिए, मतलब सीरियल नंबर में हमें इनके आगे डेट्स चाहिए। एंड जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा आप देखेंगे पूरी डेट्स मेरे पास इस तरीके से आ चुके हैं। इसी तरीके से आप ये वीक डेज, मंथ, ईयर कुछ भी निकाल सकते हैं, ये सेम ही काम करेगा। राइट, तो ये हमारा फिल का था। एंड फिर आता हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई बेसिकली क्या करता है, ये मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ कहीं पर भी। मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, मोजिला फायरफॉक्स। एंड मैं यहाँ पर गूगल सर्च कर लेता हूँ। राइट, अब मेरे सामने ये एक पैराग्राफ आ गया है, मैंने इसको मोर पे क्लिक करके यहाँ तक कॉपी कर लिया है, कॉपी कर लिया है। एंड मैंने एक्सेल पे जाके इसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पैराग्राफ एक सिंगल लाइन में आ गया। बट मैं चाहता हूँ जस्टिफाइड हो गया, कम से कम इस तरह से दिखे कि रीडेबल हो, मैं किसी रिपोर्ट में इसको दिखा सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, इंक्लूडिंग दैट सेल, मैं इसके आगे की 4 सेल लूँगा और नीचे से 4 कॉलम पे और सिलेक्शन लूँगा, फिल में जाऊँगा एंड जस्टिफाई पे क्लिक कर दूँगा इस तरीके से और मैं प्रेस कर दूँगा ओके। अब आप देखेंगे हर सेल में उसने अपने अकॉर्डिंगली डेटा को टाइप कर दिया है, देख रहे हैं आप। तो ये मेरा एरिया इतना ऑक्यूपाई हो गया है एंड जो एक सेंटेंस पूरी लाइन में आ रहा था वो अब एक पैराग्राफ के रूप में आने लग गया है यहाँ पर। तो ये काफ़ी यूज़फुल सिनेरियो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों में।
देन एक आता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल बेसिकली सीरीज एंड सीरीज की तरह ही होता है। जब आप कोई सीरियल नंबर डाल रहे होते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे 1 2 3 डाला मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैं अभी देखेंगे माउस का जो कर्सर है थोड़ा ब्रॉडर वे में है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर दिया इस तरीके से। एंड अब यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एक ही बटन बन के आया, इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपसे कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे फ्लैश फिल चाहिए, कॉपी सेल चाहिए, फिल फॉर्मेटिंग चाहिए, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग चाहिए। बिकॉज ऑलरेडी फिल्ड है तो मैंने फिल सीरीज़ किया हुआ है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। मैं फिल फॉर्मेटिंग ओनली कर देता हूँ। तो अब देखेंगे फॉर्मेटिंग ने इसलिए उसने उसको आगे ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं थी। तो ये फ्लैश फिल होता है आपका। इसके बाद आपका क्लियर आता है। क्लियर बेसिकली क्या होता है, जो भी आपने इसमें लगाया हुआ है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, हाइपरलिंक, वो सब ये क्लियर कर देता है। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर में। तो सॉर्ट फिल्टर सिंपल है, मैं यहाँ से यूज़ कभी नहीं करता। सॉर्ट फिल्टर के लिए मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ, दैट इज़ Alt+D+। इसके लिए हमें एक टेबल में जाना पड़ेगा। जैसे मेरी टेबल है, मैंने टेबल ले ली है वाली, तो मैं इसके लिए सिलेक्ट करूँगा। मैं बेसिकली जब भी हम सॉर्ट लगाते हैं थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा, जो भी हमें डेटा लेना है हमें वो हेडर्स छोड़ करके लेना है ताकि सॉर्टिंग ठीक से काम करे, अदरवाइज़ वो हेडर्स को भी सॉर्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करूँगा अपना एंड प्रेस करूँगा Alt+D+। अब जब सॉर्ट मैं कर रहा हूँ तो मेरे को सॉर्टिंग जो चाहिए, पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा माई डेटा हैज़ ऑलरेडी हेडर्स। मेरे पास डेटा के हेडर थे। ठीक, एंड मेरे को सॉर्टिंग चाहिए लोकेशन के ऊपर। लोकेशन मेरी है F कॉलम में, तो मैं कॉलम F पे क्लिक करूँगा एंड मैं प्रेस कर दूँगा ओके। तो अब देखेंगे दिल्ली की जगह पे सॉर्ट हो गया, गाज़ियाबाद सॉर्ट हो गया, हल्द्वानी, मुजफ्फरनगर, न्यू दिल्ली, पटना, ये सब हमारे इस तरीके से सॉर्ट हो गए हैं। सॉर्टिंग करते वक्त आप ये देख सकते हैं, अगर आपको 1 से 2 लेवल पे सॉर्टिंग सेट करनी है, लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा लोकेशन एंड मेरा डेट इस तरह से सॉर्ट हो कि पहले मेरी डेट सॉर्ट हो एक डाउन टू अप फॉर्मेट में, एंड देन फिर मेरा लोकेशन सेट हो A to Z फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे ऐड लेवल पे क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा कॉलम B, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अभी क्या करेगा, ये पहले लेगा लोकेशन एंड फिर लेगा डेट, बट हमें चाहिए उल्टा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिलीट लेवल। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे ऐड लेवल। सॉरी, एक सेकंड रुकिए, ये मेरा इस पर है एंड मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ इस लेवल को। अब मैं करता हूँ ऐड लेवल। पहला कॉलम चाहिए मेरे को C कॉलम, दैट इज़ मेरा डेट, एंड उसके बाद मेरे को ओल्डेस्ट न्यूज़ मेरे को चाहिए, यस ओल्डेस्ट न्यूज़ इज़ द राइट कीवर्ड। एंड फिर मैं करूँगा ऐड लेवल, यानी कि मेरी लोकेशन मेरी लिखी हुई है F कॉलम में एंड वो होनी चाहिए A to Z, एंड प्रेस कर दूँगा ओके। तो अब देखेंगे डेट वाइज एंड लोकेशन वाइज ये पूरा सॉर्ट हो चुका है। इस तरह से डेटा सॉर्टिंग में काम होता है। एंड फ़िल्टर बेसिकली क्या होता है, चीज़ों को फ़िल्टर करने के लिए सिंपल तरीका है फ़िल्टर लगाने का। आपको जहाँ पे भी फ़िल्टर लगाना है वो हेडर वो आपको सिलेक्ट करनी है इस तरीके से, एंड फ़िल्टर में जाके आपको यहाँ फ़िल्टर अप्लाई कर देना है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+Shift+L। आप एक बार लगाएंगे Ctrl+Shift+L फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा, दोबारा लगाएंगे Ctrl+Shift+L फ़िल्टर हट जाएगा। ठीक है, तो लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया, फ़िल्टर में जाके यहाँ से आप लगा सकते हैं या फिर शॉर्टकट किसी भी लगा सकते हैं, और हटाने के लिए आप वापस से इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे एंड फ़िल्टर पे अगेन क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ़िल्टर यहाँ से हट चुका है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं फाइंड एंड सिलेक्ट की तरफ। तो फाइंड का सिंपल होता है, किसी भी डेटा में आपको कुछ फाइंड करना है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। लाइक आपको यहाँ प्रेस करना है Ctrl+F प्रेस करते एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलता है एंड इसमें आप देख सकते हैं फाइंड व्हाट। अब यहाँ पे हमें जो भी फाइंड करना है उसका हम नाम डालेंगे। लाइक मुझे यहाँ फाइंड करना है प्राइम लेते, जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो देखेंगे यहाँ पे इसने प्राइम हमें फाइंड करके दे दिया है। फाइंड नेक्स्ट करूँगा, अगेन एक प्राइम यहाँ पर आ गया है, एंड इस तरीके से यहाँ जहाँ प्राइम आएगा वहाँ हमें दिखाता रहेगा। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्राइम को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दूँ। जहाँ पर भी प्राइम है मैं चाहता हूँ वहाँ पर यूनिक आ जाए, लिख के यूनिक, राइट। तो मैंने फाइंड व्हाट में लिखा प्राइम एंड मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ यूनिक से, एंड मैं इसको कर दूंगा रिप्लेस ऑल। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑल डन, वी हैव मेड 2 रिप्लेसमेंट्स। तो 2 जगह जहाँ पर प्राइम लिखा हुआ था वहाँ पे इसने इसको रिप्लेस कर दिया है, प्राइम को उसने यूनिक कर दिया है। तो यही होता है इसका यूज़ फाइंड एंड रिप्लेस का। ठीक है, तो फाइंड एंड सेलेक्ट में जो ये गो टू होता है, इसका मतलब होता है कि आपको अगर किसी सेल पे मूव करना है तो ये वहाँ पे आपको मूव करने देगा। लाइक अगर आपको रेफरेंस के लिए मेरे को यहाँ पर इस कर्सर को मूव कराना है E3 पे, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा E3 एंड जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा मेरा कर्सर उस जगह पे पहुँच जाएगा। या फिर हमें किसी भी टेबल में कोई पर्टिकुलर स्पेस पे पहुँचना है तो ये उस जगह हमें पहुँचा सकता है। गो टू में कुछ और ऑप्शंस भी हमारे सामने होते हैं।
लाइक अगेन मैं गो टू प्रेस करूँगा तो हम देखेंगे स्पेशल नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा स्पेशल। तो लाइक अगर आपके सीट में कहीं पे भी कमेंट्स हैं तो आप कमेंट्स पे लिख के ओके करेंगे, ये सारे ये उसी सेल पे पहुंच जाएगा जहाँ पे कमेंट्स लिखे होंगे। जहाँ फार्मूलाज होंगे उस फार्मूलाज पे पहुंच जाएगा, रो डिफरेंस होंगे वहाँ पहुंच जाएगा, ब्लैंक्स पे पहुंच जाएगा, करंट रीजन, एरे ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर जो भी आपने डेटा में अप्लाई किया होगा ये डायरेक्टली सेल के कर्सर को वहाँ पर ले जाएगा। लाइक अगर मैं फार्मूलाज पे क्लिक करता हूँ तो ये जहाँ भी फार्मूलाज लगे होंगे हमें वहाँ ले जाएगा। ये देखिए यहाँ फार्मूला लगा हुआ है तो इसने हमें बता दिया कि आप यहाँ पर हमारा फार्मूला लगा हुआ है। एंड इसी के जो भी हमने गो टू में देखा था बेसिकली वो सब ऑप्शन स्पेशल वाले जो स्पेशल वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं वो सब आप यहाँ देख सकते हैं, और वो सब आपको यहाँ पर भी मिलेंगे इसके साथ साथ इधर नीचे कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट डेटा वैलिडेशन। तो ये थी हमारी बेसिक टैब का पूरा इंट्रोडक्शन। वीडियोज़ में आगे ऐसे बने रहिए ताकि हम आगे का कोर्स भी कवर अप कर पाएँ। थैंक यू सो मच।